आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को विधानसभा सत्र में आपके प्रश्न जो है पूछे गए थे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं और उस सृजित पद के सापेक्ष वर्तमान में टोटल जो है वो कितनी रिक्तियां हैं, और जो भी यहाँ पर रिक्तियां हैं तो क्या उन रिक्तियों पे जो यहाँ पर यूपी टेट या फिर सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं तो क्या उनके लिए यहाँ पर जो सरकार है तो क्या उनकी तरफ से आपके विज्ञापन यानी यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न का यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, तो उनकी तरफ से आपका जवाब जो है वो दिया गया है। आज यहाँ पर आपका मंगलवार है और उनकी तरफ से यहाँ पर आपके जवाब जो है वो दिए गए हैं। देखिए स्वीकृत पद यहाँ पर आपके टोटल इतने हैं जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के इतने पद स्वीकृत हैं, और इस स्वीकृत पद के सापेक्ष आप यहाँ पर देखेंगे तो 85,152 यानी ये यहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं तो उसमें यहाँ पर टोटल आपकी इतनी रिक्तियाँ हैं 85,152। अब यहाँ पर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो कार्यरत हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में देखेंगे तो कार्यरत इतने जो है आपके सहायक अध्यापक हैं और यहाँ पर इतने जो हैं वो यहाँ पर जो है वो शिक्षा मित्र हैं, और दोनों को यहाँ पर सम्मिलित जो है वो किया गया, यानी यहाँ पर जो सहायक अध्यापक और यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं दोनों को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर जो आपके छात्र शिक्षक अनुपात हैं वो यहाँ पर आपका दिया गया है। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से बोला गया कि जो यहाँ पर आपका मानक है वो यहाँ पर मानक जो है आपका कंप्लीट है, यानी यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो यहाँ पर आपका बराबर है। यानी जिस तरीके से पहले जवाब देते थे कि अनुपात समानुपात सब चीज़ यहाँ पर बराबर है, तो फिर से आज भी वही यहाँ पर आपके जवाब जो है वो दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो इतने शिक्षा मित्र हैं तो जब इनको सहायक अध्यापक इतना यहाँ पर वेतन देना होता है तब यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जाता है कि ये जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात से जो है वो हटा दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर वैकेंसी की बात आती है कि यहाँ पर आप वैकेंसी जो है वो करिए, भर्ती यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में करिए, तब यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या किया जाता है कि जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको भी यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो ऐड कर लिया जाता है। तो इन लोग का पहले से ही जो है चालाकी है और इस चालाकी में वो लोग पहले से ही जो है वो कर रहे हैं। जब यहाँ पर वैकेंसी की बात आती है तो शिक्षा मित्र को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल कर लेते हैं, और जब शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक कितना सैलरी देने की बात आती है तब यहाँ पर शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात से यहाँ पर जो है हटा देते हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपका अगला प्रश्न है वो तो आपकी स्वीकृत पद और टोटल कितनी रिक्तियाँ हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके हो गए, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके समानुपात अनुपात यहाँ पर आपका बराबर कर दिया गया। अब यहाँ पर आपका प्रश्न जो है पूछा गया था कि जो भी यहाँ पर टीईटी उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, यानी कि आप यूपी टेट उत्तीर्ण हो या फिर सीटेट आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं, तो क्या उनके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी यानी यहाँ पर वैकेंसी करने का विचार है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से वहीं आपका जो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार है अधिनियम है उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है कि समय समय पे जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी की जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका मेन जो है वो यहाँ पर आपके छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर, क्योंकि जब यहाँ पर बच्चों के अधिकार के बारे में आपका जिक्र कर दिया गया तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें आपके छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो देखे जाते हैं, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से आपका बता दिया गया कि छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर आपका बराबर है। सबसे बड़ी यहाँ पर एक दुख आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं, और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपका बोला गया कि यहाँ पर क्या है कि वर्तमान में यहाँ पर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मामला था तो उस न्यायालय के मामले में यहाँ पर जो आपके 12,460 यहाँ पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके गतिमान है, जिसमें यहाँ पर 11,807 जो सहायक अध्यापक हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति भी जो है वो कर दिया गया है। अब कहीं आने वाले समय में यदि ये तो आपका जवाब हो गया जिसमें तो अभी आपका छात्र शिक्षक अनुपात बराबर किया गया है, अब हो सकता है कि अगले बार जब बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके जवाब दिए जाएँ तो हो सकता है कि उसमें यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सरप्लस जो है वो न कर दिया जाए। सरप्लस यदि वो लोग कर देते हैं तो आप 2024 तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर जब शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे यानी यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसमें शिक्षक ही जब यहाँ पर सरप्लस हो जाएंगे तो हो सकता है कि 2-3 साल और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो न देखने को मिले। तो ये आपके जवाब जो है वो दिए गए हैं, यानी इस जवाब से आप यहाँ पर मान सकते हैं जैसे आपके अनुमान जो है वो लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आपका लोकसभा में इतना कम सीट यहाँ पर मिला, और फिर उसके बाद उस तरीके का माहौल यहाँ पर आपका बना, वैकेंसी को लेकर आपके जो है वो जिक्र किए गए कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आपका जो सीट है लोकसभा में इतना यहाँ पर कम मिला। तो यहाँ पर लग रहा था और एक आपके अनुमान जो है बताया जा रहा था कि अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में भी जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो आप यहाँ पर खुद जो है वो साक्षात जो है वो देख सकते हैं। आज है आपका 30 जुलाई 2024 और आज है आपका 30 जुलाई 2024 को संदीप सिंह जो आपके उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपके जवाब जो है वो दिए गए हैं। देखिए मेन आप यहाँ पर मानेंगे कि राज्य सरकार के मूड को लेकर यदि जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं तो एक मूर्ति की तरह जो है वो यहाँ पर बैठाए हुए हैं, और जो भी आपके सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आता है उसी तरीके से उनसे यहाँ पर जवाब वगैरह जो है वो दे दिया जाता है। उनसे कुछ और यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर पूछेंगे
तो बिल्कुल जो है वो नहीं बता पाएंगे और बोलेंगे कि इसके बारे में हम लोग यहाँ पर विचार वगैरह जो है इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि जो मुख्यमंत्री हैं उनका यदि इच्छा हो कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती करेंगे, तो आपको अगले दिन ही यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन विज्ञापन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। और यदि उनका मूड है कि नहीं, हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरीके से आपको घुमा फिरा कर यहाँ पर जो जवाब वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे, जैसा यहाँ पर आज आपके जवाब जो है वो दिए गए हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर तैयारी करते रहेगा, इलेक्शन का माहौल है और इसमें उतार चढ़ाव आपके होते रहते हैं। अभी आपका उपचुनाव वाला मैटर है, तो हो सकता है कि उसमें भी आपका समस्या वगैरह हो, तो इस तरीके से जो आपके शिक्षक भर्ती वगैरह का नोटिफिकेशन है अचानक यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिले। तो तैयारी आप यहाँ पर जो है वो करते रहेगा। बाकी आपका यहाँ पर जो जवाब है वो आप लोग के यहाँ पर सामने है कि वर्तमान में यदि आज के डेट में हम यहाँ पर बात करें तो किसी भी प्रकार का आपका उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है आपका नहीं होने वाला है।